जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रश्नावली 3.1 हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग आलसी होते हैं और जब रात में सोते हैं तो सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फ्रांस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम रेने दकार्ते था। रेने दकार्ते का जन्म सन 1596 में हुआ था और इनका निधन 1650 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। जब ये बचपन यानी जब ये छोटे थे तो जैसा बच्चों का स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुकूल ही ये बिस्तर पर सोए रहते थे और सुबह उठाने के बाद भी जल्दी ये बिस्तर छोड़ते नहीं थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों जैसे आलसी नहीं थे। अगर बिस्तर पर बैठे ही रहते थे तो बैठे बैठे वो चिंतन किया करते थे। चिंतन यानी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को चिंतन कहा जाता है। सकारात्मक सोच, ऐसी बात जिसके सोचने से कुछ लाभ होता है उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग कहा करते हैं। तो अब वो अपने बेड पर बैठे बैठे किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए एक तरीका खोज निकाला और वह तरीका ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाया। और अगर हम किसी बेड पर या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति को अपनाते हैं उस पद्धति का नाम कार्तीय पद्धति है। और ये कार्तीय पद्धति, यह नाम, चूंकि इनका नाम दकार्ते था तो दकार्ते के यानी इन गणितज्ञ के सम्मान में ही इस पद्धति का नाम कार्तीय पद्धति रखा गया, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो अब ये कार्टेशियन सिस्टम यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक यानी निर्देशांक ज्यामिति के जो जन्मदाता थे वो रेने दकार्ते थे। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने किया, तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेने दकार्ते ने किया। अब इन्होंने अगर मान लीजिए कि तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना होगा तो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था, तो इन्होंने तल को दो भागों में विभाजित किया, यानी तल को दो अक्षों के रूप में विभाजित किया। एक अक्ष को ये यक्ष अक्ष कहा गया। यक्ष अक्ष वह अक्ष जो क्षैतिज दिशा में होता है, इसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष। तो यक्ष अक्ष को यक्ष डैश से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा जो अक्ष था
इस दूसरे अक्ष का नाम रखा गया वाई अक्ष, जिसको वाई वाई डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा कि वह अक्ष जो क्षैतिज दिशा में होता है उसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष। अगर यक्ष अक्ष लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, और वह अक्ष जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है हम उसको कहते हैं वाई अक्ष। और अगर वाई अक्ष को लिखना होगा तो वाई अक्ष को हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कोई बिंदु P है और बिंदु P की स्थिति को हमें दिखाना है। ये रेने द कार्ते ने ये सिस्टम बताया कि अगर किसी तल पर किसी कण की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति दिखानी होगी तो किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाया जाएगा। तो इन्होंने ये वाई अक्ष है, इस बिंदु से वाई अक्ष पर लंब डाला और फिर इसी बिंदु से यक्ष अक्ष पर लंब डाला। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि वाई अक्ष से उस बिंदु की जो दूरी होती है उसको यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, और यक्ष अक्ष से जो दूरी होती है उसको वाई से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, बिंदु P का निर्देशांक लिखने के लिए यहाँ पर पहले यक्ष लिखते हैं और इसके बाद फिर वाई लिखते हैं। तो याद रखे रहिएगा आप अच्छी तरह से कि बिंदु P का निर्देशांक यक्ष वाई होगा और बिंदु P की स्थिति हम ऐसे ही दिखाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर यहाँ से यह दूरी सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यह दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, कल्पना कर लीजिए। तो अगर इस बिंदु का हमको निर्देशांक लिखना होगा ना, इसको निर्देशांक यक्ष और वाई का जो मान होता है इसको हम निर्देशांक कहते हैं। तो अगर निर्देशांक लिखना होगा तो निर्देशांक को हम 5 7 लिख करके लिखेंगे और निर्देशांक से आपको पता चल जाएगा, याद रखे रहिएगा, यह यक्ष का मान है, यह वाई का मान है। तो इस निर्देशांक से हमें पता चल जाएगा कि यह बिंदु वाई अक्ष से 5 की दूरी पर है और फिर यक्ष अक्ष से 7 की दूरी पर है। तो इस प्रकार अगर किसी बिंदु का निर्देशांक हमें दिखाना होगा तो निर्देशांक हम इसी मेथड से दिखाएंगे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। जैसे प्रश्न ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और टेबल पर टेबल लैंप रखा गया है, मेज पर टेबल लैंप रखा गया है और आपको किसी व्यक्ति से ये बताना है कि यह टेबल लैंप जो है मेज के किस स्थान पर है। तो अगर निर्देशांक ज्यामिति के मेथड से आपको दिखाना होगा तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कागज के तल पर हम मेज की स्थिति को प्रदर्शित कर देंगे। तो चलिए आप देखें, हम मान लेते हैं कि यही मेज है,
ये मेज के तल को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसके बाद देखें हम इसको करते क्या हैं कि x अक्ष और y अक्ष के रूप में इसको हम विभाजित कर लेते हैं। इसको x अक्ष और y अक्ष के रूप में विभाजित किया जाए तो देखें x अक्ष और y अक्ष को दिखाने के लिए हम x अक्ष को इधर के तरफ दिखा देते हैं, ये x डैश है, और y अक्ष को हम इधर के तरफ दिखा देते हैं y डैश। और सपोज कीजिए यहीं पर लैंप रखा हुआ है। जो टेबल लैंप है ये पूरा टेबल है और लैंप यहीं पर रखा गया है। और आपको किसी कोई अन्य व्यक्ति सपोज कीजिए आपके कमरे में आया और आपको बताना है कि देखिए ये मेज है और इस मेज पर हमारा टेबल लैंप कहाँ है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें x अक्ष और y अक्ष को हम अलग से न दिखा करके ये जो मेज है इस मेज की स्थिति में ही हम x अक्ष और y अक्ष को दिखा सकते हैं। ज़रा देखिए, ये तरीका ज़्यादा सुपीरियर रहेगा। हम जो है इसी को x अक्ष, ये जो है इसी को हम दिखा देते हैं कि ये x अक्ष है, और यहाँ ऊपर के तरफ हम इसको दिखा देते हैं कि ये y अक्ष है। और जानते हैं क्या होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है ना, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु की अंग्रेजी ओरिजिन होती है। मूल बिंदु की अंग्रेजी ओरिजिन होती है, इसलिए मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि मूल बिंदु पर प्रत्येक मान शून्य होता है, यानी मूल बिंदु पर x और y दोनों के मान शून्य होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। हमको दिखाना है कि ये जो मेज है इस मेज पर टेबल लैंप रखा हुआ है और इस टेबल लैंप की स्थिति को हमें दिखाना है। हमें बताना है किसी अन्य व्यक्ति को कि हमारा लैंप इस मेज पर कहाँ है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ से यह डिस्टेंस, ये जो दूरी है, मान लीजिए कि यह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और x अक्ष से ये जो दूरी है, यह दूरी आप मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यह दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी ऐसे कह लीजिए कि मेज के एक किनारे से और मेज का वह किनारा जो y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, वहां से इस बिंदु की स्थिति यानी टेबल लैंप की जो स्थिति है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और मेज का वह किनारा जो x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है वहां से यह दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वह 25 और 20 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह से बताएंगे, तो ये बताने का यही तरीका होगा। हम कह देंगे कि यह टेबल लैंप बिंदु P पर है जिसका निर्देशांक 25 20 यानी 20 25 20 है। अब इसके बाद तो ये जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक सड़क योजना है,
तो सड़क योजना वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस निर्देशांक ज्यामिति का जो शुरुआत है उनको सबको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।